25 जनवरी की रात, 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात बलूचिस्तान के केच एरिया में एक अटैक हुआ। मिलिटेंट्स ने, या उन्हें टेररिस्ट बोलिए, इंडियन मीडिया तो उन्हें टेररिस्ट बोल रहा है, लेकिन हमें टेररिस्ट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर के जो आतंकी हैं उन्हें तो ये फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। हम बलूचियों को, हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम टेररिस्ट क्यों बोले? हमें बलूचिस्तान में फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान जो हैं वो केज पे, चौकी पे अटैक हुआ। 10 जवान हमारे शहीद हो गए। बदले में बताया जाता है कि जो जवाबी कार्रवाई में कोई एक जो है वो हलाक हुआ है। 25 जनवरी की रात, 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात बलूचिस्तान के केच एरिया में एक अटैक हुआ। मिलिटेंट्स ने, या उन्हें टेररिस्ट बोलिए, इंडियन मीडिया तो उन्हें टेररिस्ट बोल रहा है, लेकिन हमें टेररिस्ट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर के जो आतंकी हैं उन्हें तो ये फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। हम बलूचियों को, हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम टेररिस्ट क्यों बोले? हमें मिलिटेंट बोलना चाहिए। और तो मैं ये बोलूंगा, कुछ मिलिटेंट्स ने पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आर्मी की एक टुकड़ी पे, जो कि वहां एक पोस्ट के पास तैनात थी, उस पर हमला किया और 10 पाकिस्तानी इसमें मारे गए, पाकिस्तानी जवान मारे गए। इनफैक्ट मुबाशिर लुकमान ने, हमारे सीडीएस, फॉर्मर सीडीएस जो थे बिपिन रावत, उनके लिए बोला था हराम की मौत मरा। मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी अपने इन 10 सैनिकों के लिए कुछ ऐसा ही बोले। मैं इंतजार करूंगा, जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं भी अपने चैनल पे कुछ ऐसा ही बोल दूंगा। एक बार बोल के दिखाएं, जिंदा जला दिया जाएगा इनको वहां पे। ये जानते नहीं है कि ये किससे पंगा लेते हैं। ये इंडिया के लिए, अब इंडिया पे कोई वीडियो नहीं बन रहा उनका, मुबाशिर लुकमान का पता है ना, बंद कर देगा इंडिया चैनल उनका, तो इसलिए। खैर, ये जो अटैक हुआ, इसमें एक मिलिटेंट मारा गया और 3 मिलिटेंट जिंदा पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि 2 दिन तक इस हमले को छुपा के रखा पाकिस्तानी आर्मी ने। क्यों छुपा के रखा? क्या ऐसा था जो 2 दिन तक उन्हें यह बात छुपा के रखनी पड़ी? दूसरी चीज, इस हमले में जो लोग मारे गए, उनके फैमिली वाले को जब कांटेक्ट करना शुरू किया कुछ लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट ने, तब उन्हें पता चला कि यह खबर सबको पता लग चुकी है। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स ने कल ही यह खबर डाल दी थी अपने पास कि यहां पे खबर आ रही है, हमारी गवर्नमेंट नहीं बता रही है। 48 घंटे तक इस खबर को छुपा के रखा अपनी इज्जत बचाने के लिए। जनरल बाजवा को भी पता था कि यहां भयंकर बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं टीटीपी से, और ये बीएलए ने किया। इनफैक्ट बीएलए और कुछ और तंजीमें, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मिलिटेंट्स हैं, और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारे पास कश्मीर में जो आतंकी हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर्स बलूचिस्तान के, उन्होंने ये काम किया और उन्होंने धमकी दी कि और ऐसे हमले होंगे। इनफैक्ट आज सुई में एक और ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोग मारे गए। तो अटैक पे अटैक हो रहे हैं डेली, लगभग डेली 1-2। जैसे ये छुपा के रखी गई है खबर, वैसे ही बहुत सारे अटैक्स की खबर छुपा के रख लेती है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और जैसे ये खबर छुपा के रखी गई थी, वैसे ही पता नहीं कितनी और खबरें छुपा के रखी जा रही हैं कि यहां हमारे ये मारे गए, यहां हमारे वो मारे गए। ऐसे ही वो F-16 का जो फाइटर पायलट मरा था, उसकी खबर भी छुपा दी इन्होंने। पहले इन्होंने बोला था कि 2 पायलट हैं और एक हॉस्पिटल में मर गया, उसके बाद वो खबर छुपा दी, पीछे कहीं डेड बॉडी चली गई और पता भी नहीं चलने दिया मीडिया वो कहाँ गया। खैर, इनफैक्ट जब जर्नलिस्ट ने पकड़ा और ये बोला कि ये कहाँ से हुआ और कैसे हुआ और इसकी डिटेल्स दीजिए और हमें पता है कौन कौन मारा गया, तब पाकिस्तान की आर्मी को सामने आके बोलना पड़ा। इनफैक्ट अफवाह बोले या खबर बोले, खबर यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवानों को वो उठा के भी ले गए। शायद ये भी एक रीज़न रहा होगा कि 48 घंटे लगे पाकिस्तान को ये अटैक एक्सेप्ट करने में कि ऐसा अटैक हुआ है। ये रीज़न हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी के लोग अगवा हो गए और उठा करके उन्हें ले गए कहाँ पता नहीं किसी को, और अब ब्लैकमेल शुरू होगा कि ये अगर वापस चाहिए तो हमारे आदमी छोड़े जाए, क्योंकि इनके भी 3 पकड़े ना और बाकी भी छुड़वा लेंगे। हमला कौन कर रहा है इस पर पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी मीडिया है वो बार बार इंडिया को ब्लेम कर रहा है। लेकिन कल ही तो मोईद यूसुफ ने बोला
कि हमारे पास तो अफगानिस्तान से हमले आ रहे हैं और तालिबान कुछ नहीं कर रहा है। तालिबान कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब तालिबान जुड़ा हुआ है हमसे, तालिबान हमसे हमसे पैसे ले रहा होगा या हमसे कुछ कर रहा होगा। और साथ में ये भी कहने वाली बात है कि ये भी एक देखने वाली बात है कि तालिबान आपका कुछ कर नहीं रहा, हम कहाँ से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा उससे इंडिया का क्या लेना देना, आप ही ने तो वहां सरकार बनाई थी। बलूचिस्तान में फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान जो हैं वो केज पे और चौकी पे अटैक हुआ, 10 जवान हमारे शहीद हो गए। बदले में बताया जाता है कि जो जवाबी कार्रवाई में कोई एक जो है वो हलाक हुआ है दहशतगर्द और कुछ जख्मी हैं। हमारे बहरहाल 10 जवान जो हैं माओ के बेटे चले गए। और मुझे हैरत है कि मैं वो DGISPR के ट्वीट अकाउंट देख रहा हूँ कल से, अभी भी ये वीलॉग से पहले मैंने देखा, वहाँ अभी तक इसकी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। मतलब DGISPR के ट्विटर अकाउंट पे इसका जिक्र ही कोई नहीं। 2 दिन पुरानी खबर लगी हुई कि जनरल साहब कमर जावेद बाजवा साहब फुटबॉल और किसी से मिल रहे हैं। हालांकि अखबारों को जो खबर जारी हुई है ISPR ने की है, लेकिन ये कि वहाँ पता नहीं क्यों खामोशी है। अफसोस की बात है ज़ाहिर है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो मैं यानी और आप अगर हैं, आप पाकिस्तानी आम हैं, तो गुजारिश ये है कि ठहर के अब जरा सोचने का टाइम आ गया है, ये सोचने का कि कोई खुश भी है दुनिया में हमसे। यानी कहा यह जा रहा है कि ईरान से आए, ये हमने ईरान में किसी को मारा, ईरान से बंदे आए वो हमारे 10 मार के चले गए। ईरान से तो हम अलहदा नहीं हुए थे, ईरान से तो हमारी कोई यानी इस तरह की दुश्मनी नहीं है। ईरान से लोग आके हमारे यहाँ मार रहे हैं, हमारे बंदे वहां जाके मार रहे हैं, तो क्या है ये, क्या हो रहा है? अफगानिस्तान किसी सूरत जो है वो वहां से आप यूं कहिए कि खुशी की तो कोई बात नहीं है। इससे पहले जो थे तालिबान से पहले, वो भी हमारे बारे में क्या ख्याल रखते थे। अब जो हमारे चाहने वाले जिनको हम लेकर आए हैं वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं। भारत को देख लिए तो चले, वो भी आपके सामने है। चीन है, वो भी दौड़ लगा के चले गए। अमेरिका के साथ हमने जो पार्टनरशिप की वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखता है, यानी ये भी आपके सामने है। तो फिर कहीं तो आदमी, मैं अभी पिछले दिनों एक इंडियन कोई मेजर साहब हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो मजे की बातों करते हैं, मैं सुनता हूँ उनका चैनल। और वो गालिबन उनके कल के उसमें मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान पे अमेरिका अगर ये इल्ज़ाम लगाता है कि डबल गेम पाकिस्तान करता है, यूरोपीय यूनियन ये कहती है कि डबल गेम करता है, भारत यही कहता है कि डबल गेम करता है पाकिस्तान, अब चीनी भी यही कहते हैं कि डबल गेम करता है, अफगानी ये कहते हैं कि डबल गेम करता है, तो फिर मान लेना चाहिए कि डबल गेम हो रही है। अब मैं हंस पड़ा ये बात सुन के, लेकिन एक जो बात का इजाफा जो मैं अब करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग अशराफिया पाकिस्तान की, जो अमेरिका कहता है कि डबल गेम हो रही है या फलां कहता है डबल गेम हो रही है, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोगों के साथ डबल गेम होती है। सबसे पहले जो डबल गेम है वो हमारे साथ होती है। यानी बेसिकली जब आप किसी को परवान चढ़ाते हैं एक झूठ बोल के, सच नहीं है वो, झूठ बोल के एक अजीब गरीब शऊर जो है वो करोड़ों की तादाद में तैयार कर लिया। वो जो करोड़ों की तादाद में एक शऊर पैदा हुआ है, वो जिंदा लोग हैं भाई, जिंदा लोग हैं वो। अच्छा, अब वो जो करोड़ों की तादाद में ये लोग हैं, अब वो उस शऊर का क्या करे? मतलब ये है कि वो शऊर उसे मजबूर कर रहा है कि वो जाके अटैक करे, वो हमला करे, वो खिलाफत कायम करे, और वो अल्लाह के आगे जवाब दे अगर वो ऐसा नहीं करेगा। तो क्या किया जाए? मतलब ये है कि उस शऊर का क्या किया जाए, ये सवाल है ना। अब उस शऊर को जो करोड़ों में इंसान बसते हैं, क्या उन्हें अपीज किया जाए तावान देकर? क्या उनको, उनके बंदे जो हैं वो यानी वो कत्ल गारत करते फिरें और उनको हम माफ करते रहें? ये तरीका है? या ये तरीका है कि उनको ये कहा जाए कि आप रेगुलर सियासत में आ जाएं और यानी मेन स्ट्रीम में आ जाएं? ये तरीका है? बात यह है कि तरीके तो 10,000 हैं, ये तरीके पे अमल करने वाले क्या मुखलिस हैं या नहीं? ये जो गुफ्तगू है ना कि इनको मेन स्ट्रीम में लेके जाएं, ये जो इंतहा पसंद है, ये मुशर्रफ के ज़माने का, ये भी डबल गेम है, ये मुशर्रफ के ज़माने की डबल गेम है। खुर्शीद कसूरी साहब वज़ीर ख़ारिजा थे उस ज़माने में, जिंदा हैं आज भी, पूछ लीजिए, कि नारे लगाते हैं सिर्फ कि इनको मेन स्ट्रीम में लाना, इनको मेन स्ट्रीम में लाना, होता कुछ नहीं है, नारे होते हैं। और इनमें से जिस वक्त आप इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं, तो मेन स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि इनको ये इजाजत होती है इन शदत पसंदों को कि ये कोई बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल नहीं। इनको एक अपनी इंतहा पसंद नई सियासी जमात की तरफ धकेल दिया जाता है। ये लबैक वाले अब आजकल क्या है,